वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है आपका इंटरमीडिएट का यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा है आपका बच्चों, इंग्लिश का पेपर है बच्चों। देख सकते हैं क्लास 12 लिखा है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कक्षा 12 के हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के इंग्लिश पेपर का सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समय दिया है 2.5 घंटे का। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं और नोट करके दिया है बच्चों। यहाँ पर करेक्ट के दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन बच्चों, इस तरह से दिया है। यहाँ पर इसे 4 सेक्शन में बांट दिया गया है, जिसमें से ABCD नाम लिए गए हैं बच्चों। और मैक्सिमम आप मार्क जानते हैं बच्चों, जो इंटरमीडिएट का जो हाई यहाँ पर पेपर होता है बच्चों, इंग्लिश का या हिंदी का जो पेपर होता है, उसका मैक्सिमम मार्क कितना होता है बच्चों? तो 100 अंक का होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कितना पूर्णांक दिया है बच्चों, 100 दिया है। यहाँ पर पूर्णांक देख सकते बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश के पेपर का कक्षा 12 के यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितना दिया है बच्चों? 100 अंक का दिया है। और सेक्शन यहाँ पर 4 भागों में बटा गया है। ठीक है, और उसके जो बांटे गए हैं मार्क है, उनके आगे उसके नंबर दिए गए हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट यहाँ पर फॉलो। और एक पैसेज दिया है बच्चों, इस तरह से पैसेज दिया है। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेज हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द advent of Islam were largely Buddhism and earlier still during the period of the epic Hindus। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर है, करा यहाँ पर फ्रंटियर एरिया was one of the principal center of the old Indian culture and it abound still the ruins of monuments and monasteries and especially of the great university of Taxila, which was at the height of its fame 2000 years ago, attracting students from all over India and well यहाँ पर as well as different part of Asia। यहाँ पर चेंज ऑफ रिलीजियस मेड डिफिकल्ट, यहाँ पर डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज यहाँ पर इंटरली द मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपुल ऑफ दोज एरिया हैड डेवलप्ड। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते बच्चों, इस तरह से दिया था आपका। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कैसे बच्चों, और इसके अंक दिए गए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है, यहाँ पर इस तरह से दिया बच्चों, करा कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप inhabited अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। करा यहाँ पर कि इस्लाम धर्म जो आपका अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म की शुरुआत से जो पहले यहाँ पर कौन से यहाँ पर धर्म की शुरुआत हो गई थी बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसका पूछा है। ठीक है, यहाँ पर इस्लाम आने से पहले अफगानिस्तान में कौन सा धर्म का समुदाय रहता था, किस तरह से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों, आपके इसी यहाँ पर पैसेज में छिपा हुआ है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले ही दिया था बच्चों, इस तरह से आपका शुरुआत में ही दिया था इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर दिया था, इसका आंसर दे सकते हैं द ओल्ड तुर्किश एंड अदर राइट्स हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर। ठीक है, द एडवेंट्स ऑफ इस्लाम वेयर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक हिंदू। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, यहीं तक आपको लिखना था बच्चों, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, स्टिल हिंदू तक ही लिखना था। ठीक है, दूसरा देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था, यहाँ पर देख सकते बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 3 नंबर के क्वेश्चनों को देख सकते बच्चों। ये क्वेश्चन कितने अंक के पूछे गए हैं बच्चों, सामने दिया है इसका अंक 3 अंक का यहाँ पर ये पूछा था। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, कर कि व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक। कर कि जो ये फ्रेज दिया है बच्चों,
इसमें द पीरियड ऑफ एपिक का मतलब क्या है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है इसका देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर ठीक है इस तरह से, यहाँ पर पहले का आंसर दिया था बच्चों इस तरह से आप देख सकते थे, और यहाँ पर इस तरह से और अच्छे से अध्ययन कर सकते थे बच्चों, इस तरह से आपका दिया था यहाँ पर, ठीक है बच्चों इस तरह से। और दूसरा यहाँ पर कह रहा है बच्चों द पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स, जो दूसरे का आंसर कह रहे कि पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स क्या होता है, तो द टाइम, द पीरियड्स ऑफ एपिक्स मीन्स क्या होता है, द टाइम व्हेन द एपिक्स वेयर रिटेन, कर कि वह टाइम जब ये महान ग्रंथों को लिखे गए थे बच्चों, ठीक है। कर कि द पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स होता है यहाँ पर द टाइम व्हेन द एपिक्स वेयर रिटेन, यानी वह टाइम जिस समय ये इन ग्रंथों को लिखे गए थे बच्चों, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे बढ़कर तीसरे क्वेश्चन पर बढ़कर देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर करा है कि व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, और ये अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, करा कि तक्षशिला क्यों फेमस था बच्चों, यहाँ पर तक्षशिला कैसे फेमस था, क्या फेमस था। तीसरे का आंसर देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों तीसरा करा कि तक्षशिला वाज फेमस बिकॉज, ठीक है बच्चों तक्षशिला क्यों फेमस था, तो तक्षशिला वाज फेमस बिकॉज इट अट्रैक्टेड द स्टूडेंट्स, क्या करता था बच्चों, यह अट्रैक्ट करता था, खिंचाव करता था, जुड़ाव करता था, अट्रैक्टेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारत भर से, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, कर कि पूरे भारत भर से बच्चों को आकर्षित करता था, और साथ ही साथ पूरे एशिया के जो विभिन्न विभिन्न पार्ट थे वहाँ से बच्चों को आकर्षित करता था अपने अध्ययन और अध्यापन की स्थिति के लिए फेमस था, ठीक है बच्चों वहाँ पर, ठीक है बच्चों आप जानते हैं तक्षशिला के बारे में। तो आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। चौथे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों को आ रहा है यहाँ पर व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ, यहाँ पर सेंट्रल एशिया डिस्पेट देयर डिफरेंट रिलीजियस, कह रहा है कि जो अफगानिस्तान के जो पीपुल थे वह सेंट्रल एशिया और भी अन्य यहाँ पर जो धार्मिक किस्म के लोग थे उनसे क्यों भिन्न था और क्या क्या कॉमन था बच्चों, ये आपको बताना है आपको, ठीक है। तो देख सकते बच्चों यहाँ पर चौथे का आंसर, इसका मेन यहाँ पर मकसद है बच्चों द मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपुल ऑफ दोज, यहाँ पर इस तरह से दोज एरियाज यहाँ पर हैड डेवलप्ड हैज बीन कॉमन, ठीक है, हैज बीन कॉमन टू द पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, डिस्पेट देयर डिफरेंट रिलीजियस, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पेट देयर डिफरेंट रिलीजियस के लिए फेमस था बच्चों, याद रखिएगा मेन है यहाँ पर मेंटल बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर विच द पीपुल दोज एरियाज, जहाँ पर वो डेवलप करते थे रहते थे, यहाँ पर यह मेन कॉमन था या अफगानिस्तान में या और भी सेंट्रल एशिया के यहाँ पर डिस्पेट के रूप में था इस तरह से, और डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के धार्मिक किस्मों के लिए फेमस था बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा करा कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग, और ये देख सकते बच्चों 1.5 नंबर का पूछा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। करा है कि विच वर्ड कौन से शब्द से जो पैसेज में दिए गए हैं उसका मतलब क्या है, अराइवल आर कमिंग, यहाँ पर करा कि पहुंचना या आने से, यहाँ पर क्या मतलब है इस पैसेज में दिया गया है। तो इसका मेन मकसद यहाँ पर आप देख सकते थे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर शुरुआत में ही इसका दिया था बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज में ही यहाँ पर एडवेंट दिया है, करा कि सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम आने के पहले, इसका मतलब क्या होता है बच्चों आने का, यहाँ पर पहले यानी इसका मतलब हो जाएगा एडवेंट हो जाएगा बच्चों, क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एडवेंट हो जाएगा इन दोनों का, कमिंग या अराइवल का मतलब होता है एडवेंट, आने से पहले की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर यह धर्म के आने से पहले की बात कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ेंगे, छठवें क्वेश्चन पर देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है कर कि विच इज मेंट बाय, यहाँ पर
मोनूमेंट एंड मोनेस्ट्रियस की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, इसका मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर छठवें का यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, कर रहा है कि द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। उसका मतलब क्या है बच्चों, द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल यहाँ पर इम्पोर्टेंस, इसका मतलब यही कह रहा है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों पैराग्राफ का, पैसेज का। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासिक के प्रोडक्ट साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर बेहतरीन ढंग से बेसिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट बने हुए हैं बच्चों, वहाँ से आप जाकर अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं कर रखी राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 एंड, यहाँ पर इस तरह से 100 और 150 शब्दों में वर्डों में लिखना है। और यहाँ पर जो टॉपिक दिया है इसमें से किसी एक पर कर कि द बुक विच यू लाइक द मोस्ट। दूसरा कर कि हेल्थ इज वेल्थ। तीसरा है इंडिया एंड यहाँ पर एग्रीकल्चरल कंट्री, और यहाँ पर है स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन। करें कि इस तरह से आप जो 4 यह दिए हैं इसमें से किसी एक पर हम लोग यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आर्टिकल लिखने के लिए ऐसे की बात कर रहा है बच्चों, और 100 से 150 वर्डों में आपको लिखना है। तो हम लोग पहला ही देख लेते हैं बच्चों, द बुक विच यू लाइक द मोस्ट, कर कि वह किताब जिसे आप बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, बहुत लाइकली पसंद करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों। देख सकते बच्चों यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया है बच्चों, कराए की द बुक आई लाइक मोस्ट, और यहाँ पर करके दिया बच्चों द गीता। गीता के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों, पवित्र ग्रंथ के बारे में। द बुक आई लव, और करके दिया है गीता माई फेवरेट बुक। ठीक बच्चों, इसी हेडिंग पर हम लोग जो आपका यहाँ पर मोस्ट लाइक वाला जो बुक है उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, इसका परिचय यहाँ पर दिया बच्चों, करा है बुक्स आर नो डाउट our best friends, they are food for through, they console us in our sorrow and make us forget to the worries of life. Of all the books I have read, I like the Gita most. It is a holy book of the Hindus, but is universally esteemed. It teaches us the importance of karma. It is a true guide and a never failing friend. I love to read it every morning. It is a storehouse of knowledge, wisdom, and virtue. It teaches me the secret of success in life. It tells me the importance of self effort, devotion to duty, and good actions. It shows me light in the dark hour of life. ठीक है, it gives me peace of mind and true happiness. It say do your duty and let the God give you fruits for that. ठीक, यह आपका इंट्रोडक्शन था इस बुक के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं करा है माय फेवरेट, आखिर क्यों यह मेरी पसंद है बच्चों, मेरी फेवरेट क्यों है, उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से है, it is one of the greatest books in the world. One who understands the Gita understands much about this world and beyond. ठीक है, it sums up the whole philosophy of life and death. The popularity of the Gita is based on its philosophical things. Lord Krishna message to the war, यहाँ पर fight and Arjun it as true today as it was in the day of Pandava. This book teach us to do our duty constantly, ठीक है, constantly, and be never disoriented in the face of great perils. When Arjuna was
यहाँ पर हेसिटेटिंग टू फाइट हिज यहाँ पर kingsman, Lord Krishna advised him that by shrinking the war, he was यहाँ पर shirking this duty, which was a sign. ठीक, इसके बाद देखेंगे यहाँ बच्चों, यहाँ पर कंसल्टेशन यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं करके इट हैज बीन, यहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर करा है इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज. The Hindus believe that if it is ready at the time of death, it brings यहाँ पर salvation. ठीक, I respect the Gita for the moral philosophy and true guidance. ठीक बच्चों, तो इस तरह से अपने फेवरेट बुक और यहाँ पर एक आर्टिकल के बारे में अध्ययन किया बच्चों. ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर. यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रहे बच्चों. इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों. आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ से. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे बच्चों. तीसरा यहाँ पर करा है ए लंग विथ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको एस से लिखना है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे करा है, यहाँ पर आपको ठीक है बच्चों एक एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है. कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एंड मेकिंग द रिक्वेस्ट टू द यहाँ पर कंसर्न ऑथराइज टू सॉल्व इट. यू आर करण, ठीक है, या करुणा. और यहाँ पर दिया बच्चों, इस पर लिखना है. और करके यहाँ पर दिया बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर करके राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंटली लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी. ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं, और ये 10 नंबर का पूछा जा रहा है बच्चों. ठीक है, आपको लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो आपकी गांव में जो ब्रेकडाउन हो रहा है बिजली का. ठीक है बच्चों, जो आपके लोकल एरिया में बिजली का जो ज़्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक, अधिक समय तक ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चों, उस पर आपको अपने मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आपको लेटर लिखना है. और ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये 10 नंबर का पूछा जा रहा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से. ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं बच्चों. देख सकते हैं इस तरह से आपका है, देख सकते हैं यहाँ पर करा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया. या और करके दिया बच्चों, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट पावर ट्रिपिंग इन आवर टाउन. यानी एक और है कि एक आर्टिकल आप लिखवाइए बच्चों न्यूज पेपर में, जो आपके इलाकों का है, जो एरिया का है बच्चों, जो पावर ट्रिपिंग कर रही है आपके शहरों में. ठीक है, ऐसे ही उसको भी लिखना था बच्चों. इसमें आपको यहाँ पर न्यूज पेपर का एडिटर के लिखना है और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है. सेम टू सेम वैसे ही लिखते जाना है बच्चों. तो शुरुआत में कैसे लिखेंगे बच्चों, यही तरीका होता है एप्लीकेशनों को लिखने का. यहाँ पर देख सकते हैं 135 साउथ वेस्ट ब्लॉक, महिपालपुर, ईस्टर्न, यहाँ पर एक्सटेंशन एरिया यहाँ पर है बच्चों, एक्सटेंशन है आपका आगरा है. 4 मई को जो डेट लिखा जा रहा है बच्चों, इस तारीख को आपको लिखना है. और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा. ठीक बच्चों, या जिस जिले का हो बच्चों, गाजीपुर, बलिया, बनारस, हरदोई, बाराबंकी, पीलीभीत, जिस जिले में लिखना चाहते हैं बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है. यहाँ पर उसके यहाँ पर गांव का नाम लिखना है बच्चों, और उसका स्थान भी लिखना है कि इस एरिया में है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, किस साइड में है बच्चों. और यहाँ पर आपको संख्या भी लिखना है कि इस गली मोहल्ले में आपको लिख देना है. ठीक है, मेन आपका यहाँ पर देखेंगे बच्चों सब्जेक्ट. इसके बाद जब भी लेटर लिखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि पूरा मटेरियल नहीं पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट को ही मेन पढ़ा जाता है. तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्वेंट पावर ट्रिपिंग इन आगरा. आप जिस जिले का है उसके बारे में लिखेंगे बच्चों, फ्रिक्वेंट पावर ट्रिपिंग इन आगरा. और लिखेंगे बच्चों सर या मैडम. थ्रू द एस्टिमेटेड कॉलन ऑफ आवर न्यूज पेपर, आई वांट टू थ्रो द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड authority towards to the frequent power tripping in our area. It has become a continuous means for the यहाँ पर resistance. ठीक है, and it is posing as a big problem.
As you know, electricity is required for the daily life as oxygen. There is not a fixed idea when power will trip. ठीक है. In the time of morning when one has to leave for one's office and water is required to get ready. ठीक है. Then the power failure causes a big trouble as a water pump could not be run. Not only this, but is the night also when a requires a peaceful sleep. It adds यहाँ पर added to the worries. Children are not able to study well in the absence of power. Needless to say, ठीक है, how many problems are there that is just out of power cut. I hope you will acknowledge this burning problem and will publish in our daily. I wish यहाँ पर authorize could turn their ear on this and the problem could be fixed as soon as possible. यहाँ पर है एनसी पिटेसिंग आवर कॉरपोरेशन मोहित शर्मा, जो आप लिख रहे हैं बच्चों वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर. तो इस तरह से आपको लिखना था बच्चों, आप देख सकते हैं. अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों. देख सकते हैं यहाँ पर है सेक्शन से और यह ग्रामर का पोर्शन है और यह बच्चों आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा. कितने नंबर का बच्चों है? 10 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देख सकते हैं करा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है बच्चों गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड. तीन चार विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों? पॉल्यूट्रेसी बोल देंगे उसको. ठीक है, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर पॉल्यूट्रेसी बोलेंगे. दूसरा है द मीनिंग ऑफ आइडियाज, या फिर यहाँ पर आइटम्स या फ्रेम है बच्चों. यहाँ पर कह रहा है कि टेक वन टू टास्क. इज का मतलब इन चार विकल्पों में से हो जाएगा बच्चों रिबोक हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों? इसका रिबोक हो जाएगा. तीसरा करा है द सिनोनिम्स ऑफ मोटिव इज. इन चार विकल्पों में सबका आंसर क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा रीजन. मोटिव का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स रीजन हो जाएगा. चौथा करा है एंटोनिम्स ऑफ लाइब्रेरी. ठीक है, लाइब्रेरी का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर बैंक्ड हो जाएगा. इन चार विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों? बैंक्ड हो जाएगा, याद रखिएगा. और पांचवा करा है बच्चों यहाँ पर प्रिवेंटेशन इज बेटर टू केयर. विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर. यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यह है आपका फ्रेज है. यहाँ पर प्रिवेंशन इज बेटर देन श्योर होता है. यहाँ पर प्रिवेंशन इज बेटर देन श्योर, यानी टू यहाँ पर रॉन्ग है बच्चों, एरर है. तो टू यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों? देन होना चाहिए. टू के स्थान पर क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर देन होना चाहिए. यहाँ पर इसलिए यह क्या हो जाएगा बच्चों? टू यहाँ पर क्या है बच्चों? रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चनों को यहाँ पर हल किया बच्चों. तो 10 नंबर के पूछे जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं. इनको आप अच्छे से याद रखिएगा. ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to 5 क्लासेस के चैनल पर. यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों. ठीक है, इसलिए 0 to 5 क्लास की पढ़ाई से जुड़िए बच्चों. ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों. यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दे सकते हैं. यहाँ पर पांचवा का पहला करा है चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. और ये देख सकते बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों. कितने नंबर का? 2 नंबर का पूछा बच्चों. अब 2 क्वेश्चन भी दिया है बच्चों. यहाँ पर करा है पहला ही सेड, और यूनिट वर्ड का मैं दिया बच्चों वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. तो इसका बनाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इसका हो जाएगा, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों ही सेड, और यहाँ पर कनेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? दैट हो जाएगा. यहाँ पर ही सेड दैट, और वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन द यहाँ पर दिस लाइफ. ठीक है बच्चों, इसका ऐसे ही हम लोग लिख देंगे बच्चों. यहाँ पर आप याद रखिएगा यह हैबिचुअल ट्रूथ है, इसलिए इसका ऐसे ही बस दैट लगाकर हम लोग ऐसे इसको चिपका देंगे बच्चों, यानी ऐसे हम लोग हूबहू लिख देंगे. ठीक है. दूसरा करा है महेश सेड टू रीता. इन्वर्टेड का दिया है व्हाट आर यू डूइंग देयर हेयर. इसको चेंज करेंगे बच्चों, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर लिखेंगे महेश आस्क्ड रीता, और कनेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट हो जाएगा. कनेक्टर व्हाट हो जाएगा. और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा? तो यहाँ पर रीता है, तो लिखेंगे सी वाज डूइंग हेयर को देयर में चेंज करेंगे. सी वाज डूइंग
हेयर को देयर में चेंज करेंगे, शी वाज डूइंग देयर, इस तरह से यह 2 नंबर का हुआ बच्चों। ठीक है, दूसरा इसका कह रहा है बच्चों, कह रहा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, कह रहा कि जो आप कोष्टक दिया है इसके अनुसार आपको चेंज करना है बच्चों। ठीक बच्चों, इसके अनुसार आपको चेंज करना है, तो हम लोग चेंज करके देखेंगे। यहाँ पर पहला हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर करा है ही सेड दैट वी कैनॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, इस तरह से पहला था बच्चों। और दूसरा क्या था बच्चों, यहाँ पर था बच्चों महेश आस्क्ड रीता, महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर। ठीक है बच्चों, व्हाट शी वाज डूइंग देयर, इस तरह से आपका था बच्चों। यहाँ पर दूसरे यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा था दूसरे का पहला ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है बच्चों। आप इसका अध्ययन किए होंगे बच्चों, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखते इस सेंटेंस में बच्चे एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, और यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी एक और वर्ब है, तो 2 वर्ब नहीं रहना चाहिए बच्चों। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब होता है बच्चों, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो क्या बनाएंगे बच्चों, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। दूसरा कह रहा है बच्चों द सन रोज द फॉग डिस्पियर्ड। ठीक है, और इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है बच्चों। तो चलिए इन दोनों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दोनों को हम लोग बना लेते हैं बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। पहला इसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, कार्य समाप्त करते हुए वह घर चला गया बच्चों। और दूसरा है यहाँ पर बनाएंगे एज सुन एज द सन रोज द फॉग डिस्पियर्ड। ठीक बच्चों, इस तरह से आपको बनाना है बच्चों। यहाँ पर एक का यहाँ पर सिंपल सेंटेंस और एक का यहाँ पर देख सकते बच्चों कंपाउंड सेंटेंस, इस तरह से आप देख सकते बच्चों, इस तरह से आपका बनाना है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़कर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन जैसे कि इस तरह से, अगला और तीसरा क्वेश्चन करा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, इसमें से किसी एक को चेंज करना है बच्चों। तो हम लोग दोनों को मैं दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर करा है पहला कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, और पैसिव वॉइस में चेंज करना है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर यह ऑर्डर दे रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीटेड दिस वर्क एट वंस। और दूसरा करा है कि जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है बच्चों। इसको हम लोग चेंज करेंगे इस तरह से कि दिल्ली इज हॉट, क्या है बच्चों, दिल्ली इज हॉट एंड जम्मू इज कोल्ड, या कोल्ड कह सकते हैं बच्चों। जम्मू इज हॉट, यहाँ पर एक मिनट, दिल्ली इज हॉट एंड जम्मू इज कोल्ड, और यह कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बच्चों, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगला करें बच्चों यहाँ पर चौथा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, और यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन दे सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन, और पहला करा है माई हेयर इज ब्लैक। ठीक बच्चों, हेयर की बात कर रहा है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। अनकाउंटेबल नाउन में इज का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माई हेयर आर ब्लैक। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर माई हेयर आर ब्लैक, और इसका आंसर इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा करा है रिच मेन शुड हेल्प द पुअर्स। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट करेंगे, यहाँ पर पुअर्स नहीं होता है बच्चों, जब द लगा दिए हैं तो यस नहीं जोड़ेंगे, द पुअर लिखेंगे। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। ठीक बच्चों, इस तरह से आपको बनाना है, ऐसे ही चेंज करना है। ठीक बच्चों, 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 5वां करा इस तरह से दे सकते हैं, करा कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस सो एज द ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। करा कि यहाँ पर कैरियर और कैरिज के बारे में दिया बच्चों, फेयर और इस तरह से फेयर्स के बारे में दिया है। यहाँ पर दे सकते बच्चों, यहाँ पर दिया बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर फेयर वाला ही चेंज करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर यह जो फेयर होता है बच्चों, यह होता है आपका मेला का। ठीक है बच्चों, और यह फेयर होता है डर का। तो यह आपका मीनिंग होगा बच्चों, एक यह मेला का है बच्चों FAIR, और यह डर का है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इसका अपने मन से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ग्रामर का देख सकते हैं, इस तरह से दिया है बच्चों, करके ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश,
और यहाँ पर दिया है बच्चों हिंदी में, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन जब यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरों की मुसीबत का सबक बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है बच्चों। तो चलिए इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, और यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है बच्चों। और देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर का पूछा जा रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर द रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों रिलेशनशिप, इस तरह से लिखेंगे बच्चों, रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है बच्चों, बिटवीन हंगर, ठीक है बच्चों, बिटवीन हंगर, द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड, ठीक है बच्चों, एंड हंगर्स, यहां पर हो जाएगा, यहां पर ह्यूमंस बीइंग, ठीक है बच्चों, यहां पर बिगन्स हो जाएगा इस तरह से, बिगन्स एट बर्थ, जन्म से, एट बर्थ, जन्म से, एमंग, एलंग है बच्चों, एलंग, यहां पर विथ बर्थ, विथ बर्थ, ठीक है बच्चों, विथ बर्थ ए पर्सन, यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर पर्सन, पर्सन आल्सो, आल्सो यहां पर ब्रिंग, ठीक है बच्चों, ब्रिंग्स, ठीक है, देयर हंगर, देयर हंगर, देयर हंगर, हंगर इज ए साइन ऑफ एनी, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्या बच्चों, यहां पर है द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड ह्यूमंस बीइंग्स एट बर्थ, ठीक है, यहां पर है इस तरह से कि भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से है, ठीक है, एमंग विथ बर्थ ए पर्सन आल्सो ब्रिंग्स देयर हंगर, ठीक है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। हंगर इज ए साइन ऑफ एनी इंडिविजुअल सर्वाइवल, ठीक है, यह है आपका है बच्चों, इस तरह से था, यहाँ पर था कि एमंग विथ वर्थ ए पर्सन आल्सो, यानी भूख किसी भी व्यक्ति के, यहाँ पर अपनी भूख को भी, यहाँ पर जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख को भी लेकर आता है। और यहाँ पर है हंगर इज ए साइन ऑफ एनी इंडिविजुअल सर्वाइवल, यानी भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। यहाँ पर हाउएवर, यहाँ पर हाउएवर, ठीक है, दिस हंगर टर्न इनटू ग्रीड करा है, लेकिन यह भूख हवस का रूप यहाँ पर, ठीक है, हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। यहाँ पर देख सकते हैं हंगर, यहाँ पर ग्रीड, इट बिकम्स ए कैज फॉर कैंसर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कैन कर्ण है, वन पर्सन, यहाँ पर स्टेबल ग्रीड बिकम्स द सोर्स ऑफ एनदर्स ट्रेबल, हंगर एंड स्टेवेशन एंड इन इंडिकेटर ऑफ इनक्वेलिटी, कह रहा है कि भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है बच्चों। और इस तरह से आप यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन से हमने ट्रांसलेशन किया, ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपका यहाँ पर था। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं।